पड़ोसियों के बीच तनाव एक घातक मोड़ पर पहुंच जाता है। 911 आपकी आपात स्थिति क्या है? मेरे दोस्त को अभी गोली मार दी गई, वो मर गया, उसका सिर और सब कुछ उड़ गया। संदिग्ध के आत्मरक्षा के दावे पर जांचकर्ता आश्वस्त नहीं होते। अगर वो आपके सामने है और आप पीछे हैं तो खतरा खत्म हुआ, है ना? मेरा कुत्ता अभी भी वहीं था। मुझे लगता था खतरा अभी भी था और मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। ये है इनसाइड द क्राइम, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। हम हर साल सैकड़ों मामलों का अनुसरण करते हैं और कई सबूत मिलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको भी सबूतों की जांच का अवसर दें। हमने लॉ एंड क्राइम प्लस केस फाइल्स बनाई हैं। हम असली सबूतों जैसे बॉडी कैमरा, पूछताछ, क्राइम सीन फोटो, 911 कॉल्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। इस ऐप में इनसाइड द क्राइम के हर एपिसोड और लॉ एंड क्राइम के हजारों घंटे के शोज बिना विज्ञापन मिलते हैं। साथ ही नई केस फाइल्स और शोज भी लगातार जोड़े जाते हैं। आज ही ऐप स्टोर में लॉ एंड क्राइम प्लस डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कमेंट्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री ट्रायल शुरू करें और लेटेस्ट केस फाइल्स की गहराई से पड़ताल करें। क्या आपने एचबीएल पर नेबर्स देखा है? ये केस उसी शो का एपिसोड हो सकता था। ये पड़ोसी कई सालों से झगड़ रहे थे। यकीन मानिए या नहीं, कथित तौर पर इस जानलेवा गोलीबारी की वजह एक कार और एक कुत्ता थे। तारीख है 28 अप्रैल 2024। हम फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा में हैं। शाम 6:15 बजे ली काउंटी शेरिफ का ऑफिस गोलीबारी की रिपोर्ट पर पहुंचता है। लॉ एंड क्राइम को 911 कॉल मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि शूटर अभी भी वहीं है। 911 की आपात स्थिति है? अरे मेरे दोस्त को गोली लगी और वो मर गया, उसका आधा सिर उड़ गया। पता क्या है सर? मुझे नहीं पता। फोर्ट मायर्स, लोग यहाँ बंदूक ला रहे हैं। ठीक है सर, मुझे आपका पता जानना है, कृपया बताएं। नरम, आपका पता क्या है सर? मुझे नहीं पता कि मेरा पता क्या है। मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या हुआ था। एक आदमी का कुत्ता सड़क पे था, मेरे दोस्त ने नहीं देखा। मैंने कहा कुत्ते का ध्यान रखो, तो वो रुक गया। वो आदमी हम पर बंदूक ताने था, मुझे लगा वो बीबी गन है। तो उसने गोली नहीं चलाई? हे भगवान, तुम लोग कितने प्यारे हो यार। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान। उसने उसे गोली मारने के बाद वो कहाँ गया? वो अभी भी यहीं अपनी बंदूक के साथ खड़ा है। वो अभी भी वहीं है? वो अभी भी यही है। वो अभी अपने आंगन में है, हम सड़क के बीच में थे। हे भगवान भाई, उसने मेरी उंगली काट दी भाई। अरे उसने टोरंटो की तरफ गोली चलाई। वो झुका नहीं, उसे मारते हुए पकड़े रहा। मैं तो जानता भी नहीं कि मैं, ओ यार, उसने हमें मारने की कोशिश की है। गोली चलने के लिए तैयार रहो। क्या लगता है दोस्त, जिंदा है? नहीं, उसका आधा सिर गायब है। अब ये पूरी तरह समझने के लिए कि जब ली काउंटी के डिप्टी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या हुआ था, हमें उनकी अरेस्ट रिपोर्ट देखनी होगी। इसमें लिखा है, डिप्टी अधिकारियों ने अगली प्रॉपर्टी पर रिडैक्टेड और एंड्रू पर्किंस नामक 2 पुरुषों को पाया। डिप्टी अधिकारियों को वहां एक ट्रक मिला जिसमें कैब के पीछे के हिस्से और ट्रक बेड पर कई गोलियों के निशान थे। ड्राइवर सीट पर बेहोश पुरुष मिला, जिसकी पहचान बाद में रिडैक्टेड के रूप में हुई और उसके शरीर पर कई गोली के घाव थे। डिप्टी अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और पैरामेडिक्स ने रिडैक्टेड की जांच की और उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। डिप्टीज ने लंबित जांच के लिए घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। गिरफ्तारी दस्तावेजों में पीड़ित का नाम छुपा है, लेकिन गल्फ कोस्ट न्यूज सहित स्थानीय मीडिया ने उनकी पहचान 50 वर्षीय कार्ल वाइट उर्फ डॉयल के रूप में की है। गल्फ कोस्ट न्यूज के अनुसार पीड़ित का 22 वर्षीय पड़ोसी एंड्रू पर्किंस से झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो जाहिर है चूंकि आप यहाँ एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप एक बंद दरवाजे के पीछे है वगैरह, हमें आपको आपके अधिकार पढ़कर सुनाने होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब सिर्फ आपके अधिकार पढ़कर सुनाना है। तो आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या आप समझते हैं? हाँ। एंड्रू पर्किंस जासूस के सामने बैठे हैं। गवाहों के मुताबिक उन्होंने ही पीड़ित को गोली मारी थी। हम आज आपके घर की घटना के सिलसिले में यहाँ हैं। मुझे बताइए कि आपके अनुसार क्या हुआ और वहाँ क्या हो रहा था। तो उसी दिन पहले मैंने अपने दोस्त की मदद की। वो एक दुकान में शिफ्ट हो रहा है, उसकी मदद कर रहा था और फिर हम अपने घर गए, मेरे घर, ताकि मैं अपने कुत्तों को खाना खिला सकूं। आपका घर है सही?
हम वहां गए, अपने कुत्तों को खाना खिलाया, उन्हें बाहर निकाला। और डॉयल और टाइसन जो ट्रक में थे, हमारे साथ पहले भी बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं। आप लोगों को वहां आकर उनसे निपटना पड़ा है। ऐसी अनगिनत कॉल्स हो चुकी हैं। आखिर हमने उन्हें, जो मेरी दादी की बहन और दूसरी बुआ जैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। अब वो प्रॉपर्टी मेरी बहन और उसके पति के पास है और अब वो लोग वहीं रहते हैं। मैं तुम्हें ये जल्दी से दे देता हूँ। हाँ। ये बस जगह का एक नक्शा है। तो ये तुम्हारा घर है, सही? हाँ, ठीक है। तो ये शेड यही है। तो मेरा दादी की बहन वहां रहती हैं और उनके पास, देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं पुरानी तस्वीर, जिसमें बस कबाड़ और इन लोगों द्वारा चुराई गई बहुत सारी चीजें हैं। यह नीचे का पूरा इलाका पहले एक बहुत बड़े ड्रग गिरोह का ठिकाना हुआ करता था। आज से 20 साल से भी ज्यादा पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो इन लोगों के साथ हमेशा सिर्फ परेशानियां ही रही हैं। एंड्रू जासूस के सामने कबूलता है कि उसने कार्ल वाइट उर्फ डॉयल पर गोली चलाई, लेकिन दावा करता है कि ये आत्मरक्षा में किया। मैं अपनी प्रॉपर्टी के पास हमेशा एआर लेकर घूमता हूँ। ये मेरी आदत है। मेरे चाचा का घर सड़क पर सबसे पहला है। इस सड़क पर ज्यादातर अपने ही परिवार के लोग रहते हैं। मैं वहां था और मैं बस वहां बैठा हुआ देख रहा था, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मैं बस ये सुनिश्चित करता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं उन्हें देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वे क्या कर रहे हैं। और वो गाड़ी भगाने लगता है। डॉयल, उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा। मेरा कुत्ता बाहर कूदा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और तेज भागता गया। मैंने कहा, नहीं, मेरे कुत्ते को मारने की कोशिश मत करो, और राइफल उठा ली। मैं अपने कुत्ते की रक्षा कर रहा था और जब मैंने उसे नीचे किया तो मैंने कहा, जब तुम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो अपनी आंखें खोल कर रखो, क्योंकि तुम यहाँ नहीं रहते, मैं यहाँ रहता हूँ। ये लोग यहाँ रहते हैं, मेरे कुत्ते यहाँ रहते हैं, ये पूरे दिन यहीं घूमते फिरते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर हम यहाँ। मैं तुम्हें कागज दूंगा, या इस पेन और कागज पर दिखाओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जैसे सब कुछ कहाँ हुआ। तो मैं वहां बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ, बस ट्रक के बाहर आगे पीछे जा रहा हूँ, और उन्होंने अभी अभी यहाँ एक और ट्रेलर लोड किया। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी पर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी यहाँ जो रह रहा है वह मालिक नहीं है। असली मालिक मेरी बहन और उसके पति हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी है ना? वे यहाँ गाड़ी चला रहे थे, मेरा कुत्ता भी यहीं था, मैं यहीं हूँ, वे ट्रक में यहीं हैं। और हमने कुछ बातें की और मैंने कहा कि ये तब हुआ जब वह यहाँ दौड़ कर आया था। वह दौड़ कर आया, उन्होंने लगभग मेरे कुत्ते को टक्कर मारी थी और उन्होंने कहा कि वे वापस आएंगे और मेरे मसले को सुलझाने के लिए कुछ लेकर आएंगे। तो पहली बात, मैंने इसे धमकी माना, और दूसरी बात, उसने न सिर्फ भागने की कोशिश की, बल्कि जब मैं अपने घास पर था, उसने अपनी ट्रक मोड़कर मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। उसने ट्रक मोड़ा और एक्सीलेटर दबाया। मैं रास्ते से हटकर एक कदम पीछे हटा, राइफल उठाई और गोली चलाई। सीधा और साफ, ये आत्मरक्षा थी। आपने राइफल से कितनी बार गोली चलाई पता है? मैं गिन नहीं सका, मुझे नहीं पता। मैंने तब तक ट्रिगर दबाया जब तक कि हम बस जैसे I think that मेरे अनुसार पिछली बार गन रेंज जाने के बाद उसमें 10-15 गोलियां बची थीं। मतलब मेरे पास 15 थीं। मुझे लगा है, मुझे नहीं पता। चूंकि एंड्रू ने घातक गोलीबारी की बात कबूल कर ली है, अब जांचकर्ता समय रेखा और ये जांचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या उसकी आत्मरक्षा की दलील सचमुच जांच में टिकती है। क्या दिन में आप लोगों के बीच पहले कोई बातचीत हुई थी, इससे पहले कि आप यहाँ आए, या फिर आप बस यहाँ बाहर आ गए थे, बस ऐसे ही? मैं वहां बस इसलिए बाहर गया था ताकि इसे खत्म कर सकूं। डॉग बाइट। ठीक है, यही मैं आमतौर पर करता हूं, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी ही पूरे दिन के लिए बाहर था, क्योंकि हम स्टेज का काम कर रहे थे, नकली शॉप हर्ट्स एरिना लगा रहे थे। मैंने उसकी कुछ चीजें शिफ्ट करने में मदद की, क्योंकि हमने लगभग 4 घंटे ही काम किया था। फिर हम उसके घर गए, उसके लिए सामान शिफ्ट किया, और फिर उसने मुझे वापस छोड़ा, क्योंकि मेरी कार खराब है और मुझे कुत्तों का ध्यान रखना था। और फिर वो सब कुछ हो गया। हाँ ठीक है, और बस फिर से सुनिश्चित कर रहा हूँ,
तो जब सब कुछ शुरू हुआ तब आप लोग यहाँ इस इलाके में थे और वो आपके पास ही था, ठीक है? ठीक है। जैसा मैंने कहा, मैं बंदूकों के बीच पला हूं। मेरे पिता रेंजर थे। मेरे दादा अपने घर में रहते थे और शeriff विभाग से अच्छे से परिचित थे। मैं किसी को सिर्फ इसलिए गोली नहीं मारूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरी जान खतरे में है। ट्रिगर दबाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरा छिपाकर हथियार रखने का परमिट है, क्योंकि वो अपना परमिट लेकर चलेगा। मेरे पास ये सब है। मैं ये समझता हूं, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि वो आत्मरक्षा है। और अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर खतरा महसूस हो तो क्या? और उस समय मेरे कुत्ते की जान भी खतरे में थी। और वहाँ जो बंदूक आपके पास थी वो कौन सी थी? वो कैसी दिखती थी? AR-15। क्या वही थी? उसका वर्णन करो, कैसी दिखती थी? क्या वो काली, हरी या टैन थी? दोनों का मिश्रण, टैन व काला। उस पे स्कोप लगा था। ठीक है। और मुड़कर ऊपर आने वाली आयरन साइट्स। ठीक है, जानते हो? PMAG। ठीक है। और वो वही है जो घर के सामने कुर्सी पर रखा था? हाँ। ठीक है। वहां सिर्फ AR-15 ही था। हाँ। तो जब आप लोग यहाँ नीचे एक दूसरे के पास खड़े थे तो आपको क्या लगता है कि आप उससे कितनी दूर थे? ट्रक आपके पास था, आप कितनी दूरी पर थे? 10 फीट, 5 फीट? मैं कहूंगा शायद 5 फीट, क्योंकि मैं घास में था और वे लोग सड़क के बीच में थे। वे लोग सड़क के घास किनारे की ओर आ रहे थे। तो कुछ ऐसा था, मैं, फिर तुम, फिर टाइसन और फिर डॉयल, ड्राइवर की तरफ। तो अगला ट्रक है, क्योंकि ये शायद अभी मेरे और तुम्हारे बीच जितनी दूरी है ये करीब 2.5 से 3 फीट होगी, तो उससे 5 फीट और ज्यादा। हाँ, 5 फीट शायद यहाँ से उस दीवार तक जितनी दूरी होगी। काफी करीब है सच कहूँ तो, क्योंकि मेरी बाहों का फैलाव 6 फीट है। मान लो अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो सही है, हाँ, तो 5 फीट। और जब आप लोग आगे पीछे जा रहे थे तो क्या आप लोग खिड़की पर थे? क्या आप खिड़की पर थे या ट्रक के सामने थे, या हम ट्रक के पीछे थे? जैसे मैं ठीक वहीं खड़ा था, लगभग मेल बॉक्स के पास, दाईं ओर, और मैं बस वहीं खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था। और फिर वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। उसने आपकी तरफ गाड़ी कब मोड़ी थी? मतलब क्या जब वो रुका था तब, या उसके बाद जब उसने ऐसा किया? उसने गाड़ी रोकी। हम बात कर रहे थे मेरा कुत्ता या तो भाग गया या पहले से यहीं था। वो यहाँ रुकी गाड़ी देख कर आया और जानना चाहता है कि वो कौन है। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं यहाँ था और जैसे ही मेरा कुत्ता लौटा उसने स्टीयरिंग मेरी तरफ घुमा दी। अगर मैं नहीं हिलता तो वो मुझे टक्कर मार देता, और अब लगता है काश मैंने उसे करने दिया होता। अगर मैं नहीं हिलता तो वह मुझे टक्कर मारता, इसलिए मैं पीछे हट गया। तुम जानते हो? तो जब आप लोग आगे पीछे जा रहे थे आप लोग एक दूसरे के पास थे, लेकिन आप कह रहे हैं फिर आप गाड़ी के सामने आ गए। अपने कुत्ते को रोकने के लिए, जिसे मैंने बस चिल्लाकर रोका, मैं आगे बढ़ा, शायद 2-3 कदम वहीं, और फिर उस वक्त उसके लिए ये एकदम सही एंगल था कि वो बस मुड़े और मुझे टक्कर मार दे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। ठीक है। और इसी वजह से वो मुड़ा हुआ है और वो ऐसे जाता है, सीधा नहीं जाता, क्योंकि जब वो मेरी तरफ मुड़ने लगा और फिर चलता रहा, उसने ऐसा करने की कोशिश की, वो यहाँ गिरा और फिर पीछे गिरकर पेड़ से टकरा गया। ठीक है? और तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ कोई झगड़ा या कुछ था? आप बस वहाँ इसलिए गए क्योंकि आप उन पर गुस्सा थे, या फिर कोई और वजह थी कि आप बंदूक लेकर सड़क पर गए? बस इसलिए क्योंकि मैं ये हर दिन करता हूँ। मेरे दादाजी ऐसा करते थे, मेरे चाचा भी ऐसा करते हैं, यही तो हम करते हैं। गवाहों ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को अलग कहानी बताई, जिससे एंड्रयू के आत्मरक्षा के दावे पर सवाल उठे। हमारे पास दूसरे गवाह है जो कह रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता यहाँ नीचे था जब ये सब हुआ, जैसे तुम्हारा कुत्ता वहाँ जा रहा था और फिर वो उस समय वापस भाग रहा था, लेकिन जब सब कुछ शुरू हुआ तो वो इसी तरफ वापस आ रहा था। ये उसका दूसरा हिस्सा है। तभी उसने मुझे मारने की कोशिश की, भाग गया, मैंने गोली चलाई, मेरा कुत्ता लौट आया और वहाँ हंगामा हुआ। पहली बार जब वह भागा, मेरा कुत्ता भी यहाँ आ गया। वो कह रहा है ये इधर जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि वो इस तरफ आ रहा था और आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहले ही, क्योंकि सारी गोलियां जो भी फायर हुआ है वो गाड़ी के पीछे से हुआ है, सब कुछ गाड़ी के पीछे से हुआ है, आगे की तरफ हाँ आप घूमकर फायर कर रहे हैं। उसने घुमाकर मुझे टक्कर मारी, मैं पीछे हटा और उसी वक्त उसने एक्सेलरेटर दबाया, और उस वक्त मेरा ख्याल है मैं ट्रक के पीछे था, पता नहीं कितने फीट दूर था या बिल्कुल पीछे था या नहीं। मेरा मतलब मैंने ये पहले नहीं किया।
यही है। अगर वो आपके सामने है और आप पीछे हैं तो खतरा खत्म हो गया, सही? मेरा कुत्ता वहीं था। मुझे लगा खतरा अब भी था। और मुझे अभी लगता है कि मैं अपने कुत्ते के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। मैं अपने कुत्ते के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, आप ज्यादा थे। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने अपनी ट्रक और ट्रेलर से मुझे कुचलने की कोशिश की। कार निकलने पर फायरिंग करते हुए भी आप अपनी सुरक्षा से ज्यादा कुत्ते की चिंता कर रहे थे। हाँ, तो क्या आप लोगों को पहले भी उससे कोई समस्या हुई है, या उसने पहले भी कुत्ते को कुचलने की कोशिश की है, या ऐसा कुछ? या ऐसा कुछ बार हो चुका है जहां वो इस प्राइवेट रोड पर 50-60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। ठीक मेरे कुत्ते यार्ड में होते हैं और जैसे ही उन्हें कोई कार दिखती है, उन्हें बुलाने पर वापस आने की कुछ हद तक ट्रेनिंग है। वे कुछ देखते ही उसके पीछे भागते हैं, खासकर जब ये लोग हों, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं। ठीक है। सड़क पर तेजी से निकलते हुए मैं लगभग उसे टक्कर मार बैठा था। मेरा दूसरा कुत्ता और बहनें भी वीकेंड पर बाहर थीं। फिल के 3 बच्चे हैं। ठीक है। तुम जानते हो, वो है। आज की तारीख में उसके साथ सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। क्या आज क्या वजह थी कि आपने उसे रोक कर उससे बात की? और फिर अगर उसने पहले भी ऐसा किया है, वो पहले भी कुत्ते को टक्कर मारने वाला था, तो आज ऐसा क्या था कि आपने बंदूक उठाई और उस पर गोली चला दी? इस बातचीत के दौरान दूसरी बार वो मेरे कुत्ते को टक्कर मारने के बहुत करीब आ गया था। दूसरी बार उसने मेरे कुत्ते को लगभग टक्कर मार ही दी थी। ठीक है, ये सब बहुत जल्दी हुआ। मेरे पास इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। काश मैं ऐसा कर पाता। मैं समझता हूँ। अरे मैं नहीं हूँ। मुझे आज जो कुछ भी हुआ उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मैं सच में ठीक नहीं हूँ। हाँ, मेरा मतलब है आप जानते हैं, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उस आदमी के पीछे जाना। मेरे दिमाग में बस यही था कि कुत्ते को सुरक्षित रखना है। ठीक क्योंकि इन लोगों को इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। इनका यहाँ कोई काम नहीं है। इनका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और वे मेरे कुत्ते की जान खतरे में डाल रहे हैं। फिल के बच्चों की, मेरी बहन की जान भी यहाँ खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और फिर जब वो मुझे धमकाता है और फिर मेरे कुत्ते को भी धमकाता है, ऐसा होता है। लेकिन मेरी ये मंशा नहीं थी कि ओह, मैं नीचे जाऊंगा, मैं उसे गोली मार दूंगा। जब मैं वहां गया था तो ऐसा नहीं था। अगर आप यहाँ के सभी लोगों से पूछें तो मैं हर जगह बाहर घूमता हूँ। पिछवाड़े में मुर्गी के दड़बे के पास भी अपनी AR, अपनी 22 के साथ जाता हूँ। चाहे कुछ भी हो, हम बस यही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले से सोच समझकर सड़क पर जाने का फैसला किया था कि मैं जाकर इस आदमी को गोली मार दूंगा। हाँ, लेकिन आप जानते हैं, आप वहां उसे सामना करने और डराने गए थे ताकि वो इस संपत्ति से चला जाए। आप नहीं चाहते थे कि वो अब वहां रहे। आप नहीं चाहते थे कि वो अब उस इलाके में रहे। आप चाहते थे कि वो चला जाए। आप चाहते थे कि वो वहां से निकल जाए। ये टकराव तब तक था जब तक उसने गाड़ी नहीं चलाई। मेरा कुत्ता कूद गया और वो देखता ही नहीं है। वो बिल्कुल नहीं देखता। और लोग उस सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। और मैं वहां अपनी आंटी से बात करने जा रहा था और इंतजार कर रहा था कि वो रास्ते पर चली जाएं। फिर चीजों को समझूं कि ठीक है, क्यों, किसने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ क्या हुआ। ठीक है। तो अब हम ये करने वाले हैं। ये सिर्फ एक जांच है। हम सभी जांचों में ऐसा ही करते हैं। वे आएंगे, हर चीज़ की कुछ तस्वीरें लेंगे और आपके कपड़े लेंगे। जैसा कि हमने कहा, हमने GSR किया। वे फिंगरप्रिंट लेंगे और मूल रूप से वे पूरी प्रक्रिया से आपको गुजारेंगे। ठीक है, तो वे आपकी पूरी जांच प्रक्रिया करेंगे। तो बस क्राइम सीन की महिला कर्मी आएंगी और वे ये सब आपके लिए करेंगी। और फिर हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। हम आपको कपड़े बदलने के लिए देंगे और पहनने के लिए कुछ और भी देंगे। ठीक है, तो मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए और हम 1 मिनट में आपके पास वापस आ जाएंगे। पर्किंस, जी हाँ सर। ठीक है। मुझे पता है आप डिटेक्टिव मर्फी से बात कर रहे थे। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे? मैंने एक सर्च वारंट लिया है ताकि आपका DNA, कपड़े, ऐसी चीजें ली जा सके, बस केस के लिए। मुझे आपको ये पढ़कर सुनाना है और इसकी एक कॉपी भी मिलेगी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, बस औपचारिकता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो मुझे पढ़नी है। कोई सवाल हो तो आखिर में पूछें। तो शुरू करते हैं। अभी रात के 1:19 है। ठीक है, तो ये केस नंबर 2,42,06,926 है। एंड्रू ब्रांटली पर्किंस। जी सर। जी सर। और आप रह रहे थे?
नॉर्थ फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा। आपका वर्तमान पता है सही? हम अभी ली काउंटी शेरिफ ऑफिस में हैं। आपकी धैर्य की सराहना करता हूँ। जानता हूँ रात लंबी थी। एंड्रू पर्किंस को गिरफ्तार किया गया और उन पर दूसरी डिग्री की हत्या तथा दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। उन्होंने निर्दोष बताया और बिना जमानत ली काउंटी जेल में हैं, मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड्रू पर्किंस का मामला 2025 की शरद ऋतु में जूरी के सामने गया। उनके वकील ने मुकदमे के दौरान ये कहा कि एंड्रू ने आत्मरक्षा में ऐसा किया था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार जूरी ने उनके स्टैंड योर ग्राउंड के दावे को खारिज कर दिया। एंड्रू पर्किंस को उन सभी आरोपों में दोषी पाया गया। हालांकि उनके वकील ने एक नए मुकदमे के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अक्टूबर 2025 में कथित तौर पर खारिज कर दिया गया। मार्च 2026 में एंड्रू पर्किंस को 40 साल जेल की सजा मिली। ये जानकारी 20वें न्यायिक सर्किट कोर्ट के राज्य अटॉर्नी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। जेल से रिहा होने के बाद एंड्रू पर्किंस जीवन भर प्रोबेशन पर रहेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार वे फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई 2064 में होगी, तब वे 60 के दशक में होंगे। इनसाइड द क्राइम एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल एक नए केस के साथ यहीं मिलेंगे।